शिमला में सेहब सोसाइटी के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज कर्मचारियों ने महापौर से मुलाकात कर वेतन भुगतान और बायोमेट्रिक हाजिरी से जुड़े मामलों पर चर्चा की। सेहब सोसाइटी के अध्यक्ष यशवंत ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन, अवकाश और अन्य सुविधाओं की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष यशवंत ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसी दौरान देखिए शिमला से यह हमारी खास रिपोर्ट। सोसाइटी के लोग आपसे मिलने आए, क्या डिमांड्स है इनकी और क्या मांगों को लेकर सहमति बनी है? देखिए, मेरे पास सेल्फ सोसाइटी के सुपरवाइजर्स हैं। इनकी एक डिमांड्स का इन्होंने एक मेरे को चार्टर दिया जो अलग अलग तरह की डिमांड्स है। कई चेंजिंग रूम बनने हैं या ड्रेसेस का इशू है, कुछ ग्रेजुएटीज़ की बात करते हैं और छोटे छोटे 2-3-4 इश्यूज और है। उसको लेकर के डिमांड चार्टर दिया था और एक इन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक जो है हम उसमें नहीं लगाना चाहते। तो एक मैंने फिर इनसे कहा कि आपको अटेंडेंस का लगाना एक अपने आप में ज़रूरी होता है। कोई भी फील्ड में कहीं पर भी जाओगे तो आपको हाज़िरी उसमें लगनी चाहिए। वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नहीं, जो आप कोई काम कर रहे हो अगर आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो तो बायोमेट्रिक। और थोड़ा माननीय उच्च न्यायालय के भी मैंने स्टडी किया ऑर्डर, उसमें भी सबको बोर्ड कॉरपोरेशन सब जगह लिखा है। दूसरा इशू था इनका सैलरी का, जो सैलरी को लेकर के हमने हमारी सैलरी रोकी गई। मैंने उसमें कमिश्नर को कहा है कि आप इनकी सैलरी को रिलीज़ कर दें। साथ के साथ इन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि जहाँ पर हमारे बायोमेट्रिक लगे हैं, जिस भी जगह जहाँ जहाँ लग रहे हैं उसको हम एक टाइम सैलरी लगाएंगे। तो जो जिसमें इन्होंने अपनी सहमति जताई है, तो साथ के साथ मुझे उसमें कमिश्नर से भी हमने बात की कि आप इसको इनके जो सैलरीज़ का इशू है उसको रिलीज़ कर दें। तो ये छोटा सा मसला था जो मैं समझता हूँ इसको हमने सॉल्व किया। और क्योंकि इनका सबका एक दायित्व भी बनता है कि हम आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व करें। सर, कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर बार बार सवाल उठा रहे हैं सर सेहब सोसाइटी के लोग, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो चीज़ें कमिश्नर जो है वो अपने एज़ पर जो नॉर्म्स और एक्ट होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो मैंने इनसे बात की है कोई एक क्योंकि हमारे जो सेहब सोसाइटी की एम्प्लॉयज़ है वो एक हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी, जिसका किसी का इंटरेस्ट को हमने ख़राब नहीं किया। उसका मैंने आउट ऑफ वे जाकर के हमने इंश्योरेंस का कवर दिया इस बारी। हमारे सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारी और सुपरवाइज़र को लगभग 1200-1300 कर्मचारी हैं, जो शायद नगर निगम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हम उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे भी और नेचुरल डेथ पे भी और एक्सीडेंटल पे भी इंश्योरेंस कर रहे हैं, जिसमें इनसे कोई क्लेम नहीं है, उनसे कोई किस्त के रूप में या पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो एक नई पहल हमने कोशिश की और दूसरे कामों को भी करूँगा और दूसरे जो हमारे हाथ में है उन बातों को भी गौर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली और हमारे को इकट्ठे मिलकर के काम करना है, बैठ के सारी मसले हल हो जाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। महापौर कार्यालय पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर आज पहुंचे? आज हम महापौर कार्यालय पहुंचे क्योंकि हमारे जो है 34 सुपरवाइजरों की सैलरी रोकी गई है और इस विषय पे महापौर से बात की है और महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 34 सुपरवाइजरों की जो है कल दोपहर तक जो है सैलरी रिलीज़ की जाएगी। और बायोमेट्रिक को लेके भी डिस्कस हो रहा है कि बायोमेट्रिक पे हाजिरी लगाए। बायोमेट्रिक का तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम उस पर हाजिरी नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ यही कह रहे हैं हमारी छोटी सी 2-3 डिमांड है उसको पूरा किया जाए और हम उस पर भी हाजिरी लगाने के लिए तैयार है। अगर जो है प्रशासन की तरफ से कल हमारे 34 के 34 सुपरवाइजरों की सैलरी 12 बजे तक रिलीज़ की जाती है तो
हमारा जो धरना प्रदर्शन है 2 बजे का, वो हम उसको नहीं करेंगे। फिर अगर सैलरी रिलीज नहीं होती तो ये धरना प्रदर्शन सुचारू रूप से चालू होगा। और बाकी जो हमारी डिमांडें हैं उस पर जो मेयर साहब से हमारी सहमति बनी है, मंगल या बुधवार को जो है कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग रहेगी यूनियन की, और उसमें चर्चा जो है शामिल की जाएगी। अगर हमारी डिमांडों को पूरा करते हैं एमसी प्रशासन तो हम उसके बाद जो है बायोमेट्रिक पे हाजिरी लगाना सुचारू रूप से चालू कर देंगे। सैलरी रोकी जाने की आपने बात की है, कितने समय की सैलरी और वजह क्या है? ये हमारे 1 महीने का वेतन है, 1 महीने का वेतन है सिर्फ रोका हुआ, फरवरी महीने का वेतन है। ये जो है रोका गया है कि इसमें तर्क दिया जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक पे हाजिरी नहीं लगा रहे और आप जो है बायोमेट्रिक पे हाजिरी लगाओ फिर आपका वेतन डाला जाएगा। पर वेतन रोकना जो है कानूनी अपराध है। ये जो किसी का वेतन भी ऐसे नहीं रोक सकते हैं।